हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस लेसन में। इस लेसन का नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पार्ट 2। इस लेसन में मैं बात करूंगा बेसिकली इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है ना। इससे पहले वाले लेसन में भी मैंने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में बात की है। दिस इज फॉर योर IIT JEE प्रिपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स मेंस एंड एडवांस लेवल। ऑलराइट, ओके। प्रेजेंटेड बाय मी ER Ravi Kumar, IITian, IIT Delhi alumni and IIT JEE mentor and educator on Unacademy। दिस इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मैंने बीटेक किया है अपने IIT पटना से इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैंने एमटेक किया है IIT दिल्ली से इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। मैंने एग्जाम्स क्वालिफाइड किए हैं IIT JEE गेट ऑलेट। मेरा सिलेक्शन हुआ था राइट्स लिमिटेड में एज एन असिस्टेंट, एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ऑलराइट, और मेरे इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ है क्रिकेट, म्यूज़िक एंड मूवीज़। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगे तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ओके। और ये मेरा अनअकैडमी का लिंक है, आप इस पर मेरे को फॉलो कर सकते हैं फॉर योर preparation of mathematics, IIT JAM mathematics, and this is my telegram group, this is for your IIT JEE preparation, right। ये ग्रुप मैंने बनाया आपके IIT JEE प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं फॉर योर IIT JEE प्रिपरेशन। यहाँ पे मैं डेली क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ स्टूडेंट के लिए, ऑलराइट। यहाँ पे आप मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देख सकते हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट, सो लीनियर एक्सप्रेशंस, चेन रूल सीखेंगे हम आज। इसमें चेन रूल क्या होता है बेसिकली, ऑलराइट। लीनियर एक्सप्रेशन के लिए, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक एक्सप्रेशन के लिए नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक और क्यूबिक एक्सप्रेशन में हमारा चेन रूल अप्लाई नहीं कर सकते, उसका एक अलग तरीका होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो cos 2x dx का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 2x आएगा। फिर यहाँ पे आप वापस इसका यहाँ पे 2x का इंटीग्रेशन करना है, 2x का इंटीग्रेशन डिवाइड में 2 आ जाएगा। तो ये आपका कांस्टेंट नीचे आना चाहिए, कोई वेरिएबल नहीं आना चाहिए। वेरिएबल नीचे आएगा तो आपका वो माना नहीं जाएगा। इसका एग्जांपल जैसे ये वाला एग्जांपल है, ये करके दिखाऊंगा आपको, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 dx। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। तो tan 3x प्लस 5 हो जाएगा, डिवाइड में 3x प्लस 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, डिवाइड में 3 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। इनडेफिनेट है तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा। देखो इनडेफिनेट है तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका cos x स्क्वायर dx, cos x स्क्वायर dx। तो sin x स्क्वायर बाय 2x, ये आपका गलत है बेसिकली, कि आप x स्क्वायर का अगर 2x करेंगे, इसका करने का तरीका अलग है, वो आपके सिलेबस में नहीं है बेसिकली, ऑलराइट। तो sin x स्क्वायर बाय 2x प्लस सी, इसका ये आंसर इसका गलत है, ये ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको एक बार जरूर देखना, क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, चेन रूल इज अप्लाइड इन डिनोमिनेटर एंड ओनली इफ आंसर इज अ कांस्टेंट। चेन रूल आपका अप्लाइड करते हैं डिनोमिनेटर में, एंड ओनली इफ आंसर इज अ कांस्टेंट। देखो आंसर अगर यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है तो आपका चेन रूल अप्लाई होगा डिनोमिनेटर में, क्लियर है। न्यूमरेटर में आपका एज इट इज़ वो आएगा, जैसे जिस फंक्शन का कर रहे हो आप, जैसे cos 2x प्लस 3 का स्क्वायर dx का कर रहे हो, तो इसका क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1, ये x हो जाएगा आपका टोटल। इसको आप क्या बोल दोगे, x बोल दोगे। इसको x बोल दोगे तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 डिवाइड की पावर 2 प्लस 1 डिवाइड में 2 प्लस 1। फिर यहाँ पे आप वापस 2 का करोगे, 2x का करोगे, 2x का क्या आएगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई में हाफ आएगा। यहाँ पे देखो ये वाले 2x का करेंगे ना तो डिवाइड में हाफ जरूर आएगा आपके यहाँ पे, क्लियर है, ऑलराइट। तो यहाँ पे आप ये करेंगे, फिर नेक्स्ट इसका करेंगे 2x प्लस 3 का क्यूब डिवाइड में 6 हो जाएगा। देखो ये 2 प्लस 1 क्या बनेगा, 3 बनेगा ना, इसलिए यहाँ पे 2 प्लस 1 को क्या लिख दिया, 3 लिख दिया यहाँ पे। और नेक्स्ट आपका 2x प्लस 3 एज इट इज रहेगा यहाँ पे 2x प्लस 3, यहाँ पे 2 प्लस 1 कितना बनेगा, 3, 3 इंटू 2 कितना बनेगा, 6 बनेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा इसका, क्लियर है। 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx, तो यहाँ से ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑलराइट। e टू द पावर 5x dx, e टू द पावर 5x dx का क्या करोगे, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है ओनली e टू द पावर x प्लस c। तो देखो e टू द पावर x का पहले क्या है, e टू द पावर 5x डिवाइड में 5। तो देखो अब 5x का करेंगे, 5x डिवाइड में 5 आएगा यहाँ पे आपका, क्लियर है, प्लस c यहाँ पे। तो e टू द पावर x स्क्वायर dx, e टू द पावर x स्क्वायर डिवाइड में 2x प्लस c करेंगे आप यहाँ पे आपके, क्लियर है। देखो यहाँ पे ये देखो गलत है ये, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, एक्स स्क्वायर डिवाइड में हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए, कांस्टेंट नहीं आ रहा, वेरिएबल आ रहा है। देखो x का फैक्टर भी आ रहा है यहाँ पे, x का फैक्टर भी आ रहा है।
फैक्टर ऑफ एक्स भी आ रहा है यहाँ पे, क्लियर है। तो 1/3 माइनस 2x dx यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका ln 3 माइनस 2x डिवाइड में 2 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा x/x² प्लस 2x प्लस 1 dx। तो यहाँ पे हो जाएगा ये x/x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा x+1 x-1 डिवाइड में x+1 का होल स्क्वायर dx। तो इसमें आप डिवाइड कर दोगे ये इस एक्सप्रेशन को, इसमें x+1 में -1 में डिवाइड करोगे तो x+1 से एक x+1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1/x+1 बचेगा, -1/x+1 का होल स्क्वायर यहाँ पे आएगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो इजीली, क्लियर है, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो इसका इंटीग्रेशन आपका क्या होगा, 1/x का होगा, 1/x का होगा ln x, 1/x का होगा ln x, तो ln mod x+1 बन जाएगा, माइनस x+1 की पावर -2+1 डिवाइड में -2+1 प्लस c हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका ln x+1 प्लस 1/x+1 की प्लस c हो जाएगा यहाँ पे। देखो इस वाले का कैसे किया, इस वाले एक्सप्रेशन को हम पहले ऊपर ले गए, तो x यहाँ पे x² था ना, ये ऊपर जाके -2 बन जाएगा। तो x की पावर x+1 की पावर -2, अब x की पावर n की फॉर्म में लगा देंगे, x की पावर n+1 डिवाइड में n+1। देखो x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n dx का होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c यहाँ पे। तो वही किया, बस x की पावर n कितना था, -2 था, तो x की पावर -2+1 डिवाइड में -2+1 प्लस c हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका ln x+1 प्लस 1/x+1 प्लस c हो जाएगा यहाँ पे आपका, क्लियर है, ऑल राइट। नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्लियर है ना। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है आपका, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हम जैसे tan x dx है, तो tan x को क्या मान लेते हैं, tan x इसको पहले हमको डिवाइड करना पड़ेगा, tan x को आपको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ोगे इसको, sin x अपॉन cos x में dx में लिखोगे इसको, है ना। तो आपका क्या आएगा, cos x इज इक्वल टू टी बोल दोगे आप, ठीक है ना, cos x इज इक्वल टू टी बोल दोगे, सो दैट sin x dx इज इक्वल टू -dt हो जाएगा आपका। cos x इज इक्वल टू टी, सो दैट sin x dx इज इक्वल टू -dt हो जाएगा आपका। tan x dx, तो देखो यहाँ पे आप क्या इसको तोड़ लिया आपने इंटीग्रेशन को, tan x dx को क्या लिखा, sin x अपॉन cos x इंटू dx। अब मैं cos x को टी पुट कर रहा हूँ, cos x को टी पुट किया तो इसका डिफरेंशिएशन दोनों तरफ किया, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x, और dx इसका आ जाएगा साथ में, sin x dx आएगा ना, डिफरेंशिएशन है ये इसका, डिफरेंशिएशन cos x का, और इधर t का क्या हो जाएगा, -t dt। क्यों, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा, dt भी आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो tan x dx का क्या आएगा, -dt अपॉन टी आ जाएगा, ठीक है ना, -dt अपॉन टी। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/t का इंटीग्रेशन होगा log t, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t प्लस c हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा -log cos x प्लस t, cos x प्लस c हो जाएगा यहाँ पे। तो tan x प्लस tan x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, log sec x प्लस c हो जाएगा यहाँ पे। देखो log t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या आएगा, cos x आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, cos x आएगा। तो देखो ये माइनस है, तो इसको क्या करेंगे, इसको देखो कैसे लिखा है, तो log cos x की पावर -1 बन जाएगा ये, है ना, cos x की पावर -1 बन जाएगा। अब log 1/cos x बन जाएगा, 1/cos x को क्या लिख सकते हैं आप, log 1/cos x को लिख सकते हैं sec x आपका, ठीक है ना, log 1/cos x को लिख सकते हैं sec x आपका, क्लियर है। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा log sec x प्लस c हो जाएगा यहाँ पे आपका, क्लियर है, ऑल राइट। नेक्स्ट आपका देखते हैं cot x dx इज इक्वल टू log sin x प्लस c हो जाएगा यहाँ पे, cot x dx इज इक्वल टू log sin x प्लस c हो जाएगा यहाँ पे। cot x dx इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन cos x बाय sin x dx, cot x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x अपॉन sin x dx, sin x को t पुट करेंगे, sin x को t पुट किया, सो दैट यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन करो दोनों तरफ, तो cos x sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, और फिर x का डिफरेंशिएशन dx आपका साथ में, क्लियर है। और इस तरफ वाले में क्या होगा आपका, dt आएगा, केवल dt। तो cot x dx इज इक्वल टू dt अपॉन t इज इक्वल टू log t प्लस c हो जाएगा यहाँ पे। देखो cot x dx को आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया dt अपॉन t, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है,
या तो आप इसका इंटीग्रेशन कर लो या इसका इंटीग्रेशन कर लो, आंसर एक ही आएगा आपका। क्लियर है? तो यहाँ से आपका 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t प्लस सी इज इक्वल टू log sin x प्लस सी हो जाएगा आपका यहाँ पे, log sin x प्लस सी हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है आपका? ऑल राइट। नेक्स्ट आपका इंटीग्रेशन sec x dx हो जाएगा, sec x dx इज इक्वल टू log sec x प्लस tan x प्लस सी हो जाएगा। कैसे आएगा इसका आंसर देखो, sec x dx को क्या लिख सकते हो आप, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, sec x को ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई किया आपने, sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x dx किया आपने, ठीक है। तो sec x dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन टी हो जाएगा आपका। कैसे आएगा देखो, आपने इसको t किसको सब्स्टिट्यूट लेके चले, आप t आपने इसको रखा sec x प्लस tan x को, tan x प्लस sec x को आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया, आपने इसको t माना, t आपने माना ना इसको, तो आपके साथ क्या हो जाएगा, ये t आपने माना इसको, तो आपका इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास आएगा sec x मल्टीप्लाई में sec x प्लस tan x मल्टीप्लाई में आएगा dx। तो देखो इज इक्वल टू dt आपका, तो dt की वैल्यू क्या आ गई आपकी, sec x मल्टीप्लाई में sec x प्लस tan x dx आ गई आपकी। तो यहाँ से आपका ये पूरा एक्सप्रेशन dt बनेगा, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन, एक सेकंड में दिखा देता हूँ। तो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन आपका dt बनेगा, इसको dt बोलेंगे। क्लियर है? ये dt बनेगा आपका, ये dt बन गया। तो sec x dx आपका यहाँ पे क्या आएगा, sec x मल्टीप्लाई में sec x प्लस tan x dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा। तो यहाँ से आपके इक्वल टू क्या आएगा, log t बन जाएगा। देखो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है बेसिकली, तो log mod t बन जाएगा प्लस c हो जाएगा। t की वैल्यू क्या मानी थी आपने, sec x प्लस tan x मानी थी, तो t की वैल्यू sec x प्लस tan x आ गई आपकी यहाँ पे। क्लियर है? sec x प्लस tan x प्लस c हो जाएगी यहाँ पे, तो tan x प्लस sec x इज इक्वल टू t होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे sec x, तो ये इसका फाइनल आंसर है यहाँ पे फाइनली। क्लियर है? ये इसका फाइनल आंसर है, sec x dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू log t प्लस सी log sec x प्लस tan x प्लस सी, यहाँ पे आपका ये फाइनल आंसर है इसका। क्लियर है? थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस लेसन। अगर ये आपको लेसन अच्छे लगे हो तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेसन।